डियर स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो भी एंट्रेंसेस में आप प्रिपेयर होंगे, कॉम्पिटिशन्स में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में, तो वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में नोट करते चलेंगे तो आप देखेंगे बाय द टाइम आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन एक्यूमुलेट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अकाउंट्स वाला पोर्शन भी इसमें है और जीके के भी क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल राइट साइड पे देखते हैं, बोर्ड पे आप अपने राइट साइड से। इनपुट जीएसटी पेड इज। इनपुट का मतलब होता है व्हेनेवर वी आर परचेजिंग द गुड्स, जब भी आप गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट के समय हम जीएसटी पे करते हैं। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उस समय हमें गुड्स की वैल्यू पे करनी होती है और साथ में जीएसटी पे करना होता है। तो इनपुट के समय जो हम जीएसटी पे करते हैं, परचेज करते समय जो भी जीएसटी पे करते हैं वो एक्सपेंस नहीं होता है, याद रखना है। इनपुट जीएसटी पेड इज एन एसेट, याद रखें। गवर्नमेंट जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें गुड्स की वैल्यू देनी पड़ती है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं और उसके अलावा हम गवर्नमेंट के पास जीएसटी पे करते हैं। तो इनपुट के समय हमें दो अमाउंट पे करने पड़ते हैं, एक तो जितने का गुड्स खरीद रहे हैं परचेज की वैल्यू, प्लस उसके अलावा जीएसटी पे करते हैं। तो जो इनपुट जीएसटी पेड इन एडवांस होता है या इनपुट जीएसटी पेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। इट इज एन एसेट, नॉट एन एक्सपेंस। अगला सवाल देखते हैं। अ बिल ड्रॉन ऑन 12th जुलाई फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो हम आगे चलेंगे 12 जुलाई से एक महीना आगे, 12 अगस्त, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन अपने मन से जोड़ते हैं, वो कस्टमरी डेज होते हैं। कस्टम है 3 दिन, ग्रेस डेज। तो 12 जुलाई से एक महीना आगे गए 12 अगस्त, उसके बाद हम आगे गए 3 दिन और जोड़ दिए 15 अगस्त। लेकिन हमें मालूम है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये इंडिया में गेस्टेड हॉलीडे हैं, पब्लिक हॉलीडे हैं। तो अगर ग्रेस डेज ऐड करने के बाद ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे पे पड़ रही है तो फिर ड्यू डेट एक दिन प्रीपोन हो जाएगी। मतलब 15 अगस्त नहीं, अब ड्यू डेट बनेगी 14 अगस्त। तो कभी भी 3 दिन ऐड कर दिए और ड्यू डेट पड़ रही है, उस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट एक दिन पहले होगी, 14 अगस्त आंसर होगा इस केस में। स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा गया है आपसे एरिया वाइज। इंडिया में स्मॉलेस्ट स्टेट बताना है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज वही स्टेट सबसे छोटा है जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी है, गोवा। गॉट इट? याद रहेगी बात ये। तो एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? कौन सा स्टेट जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है? तो वो सिक्किम, याद रखेंगे, सिक्किम। गॉट इट? फिर उसके बाद बात करते हैं एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। यहां ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। तो इंडिया में लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर बात करें स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। और अगर पॉपुलेशन वाइज तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी। गॉट इट? फिर हम लोग आ जाते हैं लेफ्ट साइड, बोर्ड पे लेफ्ट साइड में देखेंगे एमबीओ स्टैंड फॉर। पहला सवाल, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ का फुल फॉर्म अपने आप में पूरा सवाल है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। दूसरा सवाल इसी के ऊपर और बेस्ड है, एमबीओ की थ्योरी को किसने इवॉल्व करा था? एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन फिलोसोफर थे। ऑस्ट्रेलिया की ओरिजिन थी उनकी और उन्होंने अपना प्रोफेशनल वर्क अमेरिका में करा। ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ओरिजिन के एक मैनेजमेंट फिलोसोफर थे, पीटर एफ ड्रकर। द थ्योरी ऑफ एमबीओ वाज इवॉल्व बाय पीटर एफ ड्रकर। आप हायर क्लासेस में इनका बहुत नाम सुनेंगे आगे, पीटर एफ ड्रकर। और खास बात है, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ में फोकस करा पीटर एफ ड्रकर ने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करा जाए जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और गोल्स को इजीली अचीव कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्लियरली डिफाइन करना, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड टू अचीव गोल्स विद मैक्सिमम ईज। अगला सवाल हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के भी जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं 3 होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में डिटेल में वीडियो अलग से करेंगे। अभी बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से उधार में डील करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री से हमने कुछ उधार खरीदा, टाटा इंडस्ट्रीज को हमने कुछ उधार बेचा। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट, डेट मतलब उधार, व्हेनेवर वी आर डीलिंग इन डेट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उधार में बात होगी तो वहां पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। फिर उसके बाद जर्नल प्रॉपर क्या होता है? तो वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में भी नहीं लिखे जाते हैं और किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं लिखे जाते हैं, तो ऐसे बचे हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। कैश के इनफ्लो आउटफ्लो के लिए कैश बुक हो गया, बाकी उधार पे गुड्स खरीदा है तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। उधार पे गुड्स बेचा है, सेल्स बुक, वापस आया, सेल्स रिटर्न बुक। कागज हमको मिला है, बीआर बुक, कागज हमने साइन करके दिया है, बिल्स पेबल बुक। बट स्टिल अ फ्यू ट्रांजैक्शन दीज आर नीदर रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉर इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक। ऐसे बचे कुचे ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं? क्रेडिट, सेल और परचेज ऑफ एसेट।
अगर किसी एसेट को उधार पे खरीदा है तो कैश बुक में तो आएगा नहीं क्योंकि उधार पे खरीदा है, और परचेज बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि परचेज बुक में तो वही आएगा जब हमने गुड्स खरीदा हो। तो जब भी किसी एसेट को खरीदोगे उधार पे तो जर्नल प्रॉपर में आएगा, किसी एसेट को उधार पे बेचोगे तो जर्नल प्रॉपर में आएगा। ऐसे ही ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं, वो भी जर्नल प्रॉपर में आएंगी। ओपनिंग एंट्रीज मींस द एंट्री व्हिच इज पास एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर टू ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज, लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉट फॉरवर्ड करने के लिए, लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉट फॉरवर्ड करने के लिए फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग पे जो जर्नल एंट्री बनाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, और वो भी कहां बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। फिर एक और क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस में ध्यान रखना, इंश्योरेंस पे जोर नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस में प्रीपेड पे जोर है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, याद रखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट है, और ये बता रहा है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस पे करा है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डेटर है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक पर्सनल अकाउंट पे है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इट इज नॉट एन एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, लाइफ इंश्योरेंस अगर बात है तो वो ड्रॉइंग्स है, तो इंश्योरेंस बहुत हो सकते हैं। इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस है, लाइफ इंश्योरेंस हो या वाइफ इंश्योरेंस हो वो पर्सनल खर्चा है, ड्रॉइंग्स है। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस ना तो एक्सपेंस है ना ड्रॉइंग्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो ये क्या है हमारे लिए? एसेट। इंश्योरेंस पे करना या फायर इंश्योरेंस पे करना बिजनेस का एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस या वाइफ इंश्योरेंस ये पर्सनल खर्चा है, ड्रॉइंग्स है। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस समय से पहले पे करा, तो ये क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऐसे ही सबको आप सेव करते रहिएगा, रिप्ले करते रहिएगा, और एक सेपरेट कॉपी बना के इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहिए। ये आगे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, सीए हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एंट्रेंस एग्जाम्स हो, उन सब जगह आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।